हेलो एवरीवन, आज हम लोग जुलाई में जो सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कैसा है, क्या ऐसा है उसके अंदर। जो कुछ बच्चों का फीडबैक रहा कि क्वेश्चन पेपर बहुत हार्ड है, कुछ ने कहा कि सर पेपर एवरेज था और कुछ ने कहा कि पेपर काफी इजी था। आइए इस बात को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्वेश्चन पेपर का कि क्वेश्चन पेपर जो नंबरिंग है उसमें कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से है, क्या वो हमारे स्टडी मैट से है या कहीं और से पूछा गया, और उसका हार्डनेस का लेवल क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, उसका जो पहला ए है वो ट्रू फॉल्स है। वो 12 मार्क्स कैरी करता है और वो हमारे स्टडी मटेरियल से। तो सर जो भी हमारे क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से डायरेक्ट उठ के आते हैं वो क्वेश्चन हमेशा इजी होता है, ऐसा इंस्टीट्यूट भी मानता है कि भाई जो किताब इंस्टीट्यूट दिया है कम से कम स्टूडेंट उसको तो पढ़ के जाएगा। तो स्टडी मैट से जो भी क्वेश्चन कॉपी होके आ जाते हैं वो सारे क्वेश्चन इजी के लेवल पे आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो क्वेश्चन इजी होता है उसका मार्किंग लेवल क्या होता है। जो क्वेश्चन इजी होता है उसमें मार्किंग थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर स्टूडेंट अपना इंस्टीट्यूट का मैट नहीं पढ़ रहा है तो फिर वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो अगर आपका इजी क्वेश्चन में गलती हो जाता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको उसमें भारी पेनल्टी लग जाए। तो पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स स्टडी मैट से काफी इजी। सेकंड क्वेश्चन थ्योरी का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी हमारे रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमारे स्टडी मैट से ही है और क्लास 11 में पढ़े हैं, तो वो क्वेश्चन भी कहां पे क्लासिफाई कर दिया जाएगा, इजी के अंदर। थर्ड क्वेश्चन डेप्रीशिएशन चैप्टर का हमारे स्टडी मैट से नहीं है, लेकिन ये वेरी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ डेप्रीशिएशन निकाल के हम लोग को दिखाना था, तो ये क्वेश्चन भी इजी के क्लासिफिकेशन में आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन ए नंबर है वो रेक्टिफिकेशन चैप्टर से है और ये क्वेश्चन हमारे स्टडी मैट से आया हुआ है, इलिस्ट्रेशन नंबर 8, इसलिए ये क्वेश्चन भी क्या बन जाता है, इजी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी वो कहां से है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वो हमारे स्टडी मैट से नहीं है, लेकिन उसमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो काफी इजी है, इसलिए वो इजी के क्लासिफिकेशन में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सी इन्वेंट्री चैप्टर से है, हमारे स्टडी मैट से है और स्टडी मैट में इलिस्ट्रेशन नंबर 7 जिनके पास नया बुक है और इलिस्ट्रेशन नंबर 6 जिनके पास ओल्ड बुक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से आ गया है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो गया, इजी। तो सर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 20 और 20 40 मार्क्स में तो कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए था, ये तो आपको आना ही चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का ए एवरेज ड्यू डेट, बहुत ही सिंपल, हमारे स्टडी मैट में इसी के टाइप का एक क्वेश्चन है, सेम यही तो नहीं है लेकिन इसी के टाइप का एक क्वेश्चन है। तो सर ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है क्योंकि हमारे स्टडी मैट में ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का बी सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, ये हमारे स्टडी मैट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 है, डिट्टो वही क्वेश्चन है, बस पैसा डिफरेंट है, इसीलिए क्वेश्चन सर इजी होगा, 5-5 मार्क्स 10 मार्क्स तो आराम से। कंसाइनमेंट हमारे स्टडी मैट में ये क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है जिसके अंदर एबनॉर्मल लॉस में जो क्लेम मिला है उसमें गेन हुआ है, तो वहां पे भी हम समझाए थे कि एबनॉर्मल लॉस में गेन नहीं होता है, अगर कभी गेन होगा तो आप सिर्फ एबनॉर्मल लॉस को लिख के आइएगा, क्लेम को इग्नोर कीजिएगा, बात ठीक। तो सर आप इसको कहां क्लासिफाई करेंगे, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन एवरेज था, 10 मार्क्स का, सभी लोगों से नहीं बना होगा, कई लोगों ने क्लेम पूरा लिख दिया होगा, फिर भी अगर आप ट्राई किए होंगे तो 10 में 5 नंबर तो मिलेगा। अगला क्वेश्चन 4 का ए, इसको लेके बहुत हल्ला है कि सर फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन टफ आ गया। हाँ, ये क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में है, ये क्वेश्चन टफ है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं बनेगा ऐसा नहीं है। अगर आप मेरे पढ़ाए हुए बात को फॉलो करते और आप मानते मेरा बात को कि सर एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट 2 बार होता है और ट्रायल बैलेंस का 1 बार, तो इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस तो था ही नहीं, तो सारा बात इंफॉर्मेशन का था। तो सर इंफॉर्मेशन कितना बार रिकॉर्ड करना था, 2 बार, आप एंट्री कर करके बनाते 100% आपका बन जाता, बात समझते हैं। 4 का बी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये हमारे मैथ से है, हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 में जाके देखिए यही क्वेश्चन है, बस पैसा डिफरेंट है, वहां पे सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना था, यहां पे इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों बनाना था, तो सर ये क्वेश्चन भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए सब्सिडरी बुक, हमारे स्टडी मैट में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है सब्सिडरी बुक का, क्योंकि सिर्फ पहला पॉइंट का ट्रीटमेंट था, बाकी दोनों पॉइंट का कोई ट्रीटमेंट था ही नहीं।
उसके बाद 5 का बी में 2 क्वेश्चन था, उसमें चॉइस था, दोनों में से कोई एक बनाना था। पहला क्वेश्चन था जेएलपी का, जो रिटायरमेंट चैप्टर से स्टडी मैट से ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, इलिस्ट्रेशन नंबर 8। और दूसरा 5 के बी में जो सेकेंड ऑप्शन दिया गया था वो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन था, इलिस्ट्रेशन नंबर 13, वो भी हमारे स्टडी मैट का ही क्वेश्चन था। तो ये दोनों 5 का ए 5 का बी काफी सिंपल था, जरूर बनना चाहिए था। चलते हैं आगे 5 का सी, डेथ ऑफ पार्टनर। ये क्वेश्चन हमारे स्टडी मैट में तो नहीं है, और ये क्वेश्चन का लेवल क्या होगा कि सर ये थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन में आप क्लासीफाई, एवरेज के लेवल में क्लासीफाई कीजिए, टफ तो नहीं बोल सकते। तो अगर कोई स्टूडेंट इसको ट्राई किया होगा तो हम ऐसा मान रहे सबसे नहीं बना होगा, लेकिन जिनसे बन गया वेरी गुड, जिनसे नहीं बना उनके लिए भी कोई दुख का बात नहीं है, 4-5 नंबर आपको आराम से देगा अगर आप सारा बात बनाए होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 6 के ए में चलते हैं। शेयर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था सर, मुझे नहीं पता क्या दिक्कत थी लोगों को, कहां पे लोग फंस रहे थे, कमेंट में हर किसी का अलग अलग जवाब आ रहा था। इससे और इससे कई बेहतर क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं आपके साथ। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, कुछ लोग एजम्पशन लेके बना रहे थे कि पैसा रिफंड हो जाएगा, हमको नहीं पता आप कैसे एजम्पशन ले लेते हैं, प्रोराटा बेसिस पे आप एजम्पशन ले रहे हैं कि पैसा रिफंड हो जाएगा, नंबर नहीं देगा इंस्टीट्यूट, आपको अभी बता दें। क्वेश्चन नंबर 6 का सी, सब्सिडरी बुक का थ्योरी था, जो आप लिखे होंगे, बहुत अच्छा बात। मेरे हिसाब से ये बहुत ही सिंपल थ्योरी था कि एडवांटेज बताइए सब्सिडरी बुक का। ये था पेपर का एनालिसिस, जिसमें हम देखे और पाए कि सिर्फ 2 ही क्वेश्चन ऐसा है या 3 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एक क्वेश्चन फाइनल अकाउंट जो हार्ड के क्लासिफिकेशन में है, 2 क्वेश्चन, एक डेथ और एक कंसाइनमेंट जो एवरेज के क्लासिफिकेशन में। अगर हम सबको जोड़ भी ले तो 20-30 मार्क्स जो है उसमें हो सकता है कि आप करेक्ट ना बना पाए, लेकिन रिमेनिंग 70 मार्क्स कोई एक्सक्यूज नहीं है कि नहीं बना। अगर वो नहीं बना है तो वो आपके पढ़ाई करने के तरीके में फॉल्ट है, आप पढ़ाई नहीं करते हैं। आपको सुन के बुरा लग रहा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो सच है वो सुनना ही पड़ेगा आपको, कि अगर आप 70 मार्क्स का करेक्ट बना के नहीं आए हैं, बाकी का 30 मार्क्स में तो हम बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को स्किप कर दीजिए। क्यों बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4, स्किप कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को। तो सर 4 को अगर हटा दे तो 10 नंबर का हार्ड हट जाएगा, बाकी का जो 100 नंबर है उसमें सिर्फ एक डेट और एक कंसाइनमेंट ही ऐसा क्वेश्चन है जो आप बोल सकते हैं कि सर वो ट्रिकी है या वो फंसा सकता है। तो अगर वो 20 को हटा दे तो 80 नंबर तो बनना चाहिए था, उसमें तो सारा का सारा क्वेश्चन स्टडी मैथ से ही था। तो 20 मार्क्स के लिए आप बोल सकते हैं कि सर उस 20 के लिए शायद मैक्सिमम लोग गलत बनाएंगे, लेकिन गलत बनाने के बावजूद भी तो 8 से 10 नंबर मिलता। लेकिन उस 80 मार्क्स के लिए आपके पास क्या एक्सक्यूज है कि वो 80 मार्क्स क्यों नहीं बना, अगर वो स्टडी मैथ से ही पूछ दिया गया। ठीक है बात। अब सोचने का बात यह है कि सर ऐसा क्यों हुआ, अगर क्वेश्चन इतना ही इजी था तो क्यों नहीं बना। हम इसका मेनली कुछ रीजन जानते हैं। एक, लैक ऑफ प्रैक्टिस, मेरे इतने बोलने के बाद भी आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम आपको 50 बार बोल चुके हैं कि सिर्फ मेरा वीडियो देख करके एक बार बनाने से आपको बनाने के समय तो इजी लगेगा, लेकिन बाद में आगे चल करके आप भूल जाइएगा। और इस भूलने से बचने का सोल्यूशन क्या है सर, रिवीजन। हम टाइम पे रिवाइज करते रहेंगे चैप्टर्स को, बार बार। कितनी बार, एग्जाम आने से पहले कम से कम 4 बार। एक बार हम पढ़ाए हैं, 3 बार आपको खुद से बनाना है। क्या बनाना है, क्या कोई बाहर का किताब बनाना है, किसी राइटर का किताब बनाना है? कुछ नहीं। अगर आप राइटर का किताब लिए हैं तो आप गलती कर दिए हैं। सिर्फ स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन, और ये चारों ही चीज इंस्टीट्यूट की तरफ से आता है, ये कोई राइटर नहीं लिखता है। स्टडी मैट इंस्टीट्यूट का, आरटीपी एमटीपी इंस्टीट्यूट का, और पास्ट ईयर क्वेश्चन वो भी तो इंस्टीट्यूट का। तो हम तो आपको बोल ही नहीं रहे हैं कुछ और पढ़ के जाना था, आपको तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी मैट पढ़ के जाना था। उसके बावजूद भी आप पढ़ के नहीं जाते हैं, तो इस पे तो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि क्वेश्चन हार्ड था। अगर इस क्वेश्चन को एनालाइज किया जाए तो बस क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दीजिए, नहीं बनाएंगे फाइनल अकाउंट, नहीं बनाएंगे एनपीओ। बाकी का तो 80 मार्क्स बनना था, उसके लिए तो कोई बहानाबाजी होना नहीं चाहिए। एक कारण तो हुआ लैक ऑफ प्रैक्टिस। सेकेंड, एग्जाम फोबिया, एग्जाम का डर। एक तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या है आज के समय में कि लोगों ने सीए को इतना ज्यादा ओवर रेट कर दिया है कि एग्जाम आने से पहले हम देख रहे थे कि लोग परेशान है, नींद नहीं आ रहा है, पढ़ने में कंसंट्रेट कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर आप डर गए हैं। आप इंस्टीट्यूट के एग्जाम को इतना ज्यादा ओवर रेट कर दिए हैं कि आपको लग रहा है कि नहीं सीए फाउंडेशन का एग्जाम जो होगा मतलब वो तो जिंदगी और मौत का सवाल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप इस पेपर को देखने के बाद अगर आपको अब भी लगता है
कि नहीं एग्जाम बहुत ही ज्यादा टफ होता है, तो गलत है। आप देख लो पेपर की सर कितना सिंपल एग्जाम होता है, बस कारण क्या है, आप डर जाते हैं। उस डर का इफेक्ट एग्जाम हॉल के अंदर आपको दिखता है कि सर जो क्वेश्चन आता था घर पे होते तो हम बना के दिखा देते और आंसर भी आ जाता, वो क्वेश्चन मेंटली हम ब्लॉक हो गए, हम बना नहीं पाए। तो सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप चीजों से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं दोस्त? 10th पास किए हैं, 12th पास किए, वहां भी तो बोर्ड एग्जाम था। जब वहां पे आपको 80-90% मार्क्स आया है, तो यहां भी आपको 80-90% मार्क्स आना चाहिए इस पेपर के अंदर। क्योंकि हमको तो ये पेपर बिल्कुल टफ नहीं लगा। आप बोल सकते सर आप तो टीचर है, आपको तो क्यों टफ लगेगा? हम बोल रहे हैं दोस्त, आप जो बच्चा पढ़ा होगा वो मेरे बात से एग्री कर रहा होगा कि हाँ सर, जो 6 महीना हम लोग को समय मिला था, अगर उस 6 महीना को हम यूटिलाइज करते, आपका बात मानते, तो ये पेपर में शायद 90 नंबर लाना कतई टफ नहीं होता। बाकी जो एवरेज स्टूडेंट रहे कि सर कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, तो वो कभी कभी वाला ही हिसाब से बना के भी आए होंगे। और कुछ बच्चे होंगे जो हमको कब देखना शुरू किए होंगे, एग्जाम से ठीक 1 वीक पहले। उनको हम 1 वीक पहले मिले होंगे, उससे पहले वो अपना कोचिंग का पढ़ लिए होंगे, कोचिंग में उनका दिक्कत रह गया, अब उनको हम मिले, तो उसके बाद 1 वीक में तो ये पेपर इम्पॉसिबल है, पढ़ाने में 200 क्लास लग गया हमको, तो 6 महीना का सिलेबस 1 वीक में कैसे होगा? तो जिनको ये पेपर टफ लगा है दोस्त, हमको नहीं पता क्यों, आपको क्यों टफ लगा, जबकि 80 मार्क्स तो आपके इंस्टीट्यूट का ही बात पूछा गया। बात ठीक है। अब आते हैं कि सर कैसे पढ़े। कई सारे बच्चों का एग्जाम खराब गया है, वो काफी डिप्रेस हैं या उनको काफी बुरा लग रहा है कि पेपर खराब चला गया इतने पढ़ने के बाद। तो मेरा उनके लिए सजेशन है कि दोस्त ऐसे हिम्मत मत हारिए, अभी बहुत कुछ है, अभी तो फाउंडेशन है, इसमें इंटर आएगा, फाइनल आएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पेपर खराब हो गया है या हम नहीं क्लियर कर पाएंगे, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी अगर ऐसा लगता है कि सर नहीं क्लियर हो पाएगा, तो एग्जाम खत्म होते ही आपको अपने आप से एक प्रॉमिस करना है कि सर आने वाला नवंबर में अभी 5 मंथ्स का टाइम है, हम ये 5 महीना ईमानदारी से पढ़ेंगे। मेरे सब्जेक्ट के लिए विश्वास कीजिए आपको कुछ नहीं करना है, बस वो 4 बातों को पढ़िए, स्टडी मैट, आरटीपी एमटीपी और पास्ट ईयर क्वेश्चन। इतना बात पढ़ना है। और हम बोल रहे हैं दोस्त, इसमें आप कहीं भी फंसिएगा, सारा का सारा सोल्यूशन आपको मेरे क्लासेस के मिल जाएंगे। बाकी पेपर्स में आप जिन भी सर को फॉलो करते होंगे उनसे आप डिस्कस कीजिए, वो आपको जरूर बताएंगे कैसे पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने वो सारे काम कर दिए हैं, आपको बस पढ़ाई करना है। और यही चीज आपको हम फिर से बोलेंगे कि सीए कोर्स सीबीएसई नहीं है, दोनों का बस पहला वर्ड मिलता है सी और सी, उसके बाद कुछ भी मैच नहीं करता है। सीबीएसई का चेकिंग पैटर्न अलग है, उनका रिजल्ट भी अलग है। सीए इंस्टीट्यूट टफ कॉपी चेक करती है, उनका रिजल्ट भी पुअर होता है, ये आपको ही पता है। इसका सोल्यूशन बस ये है कि आज आप अपने आप से प्रॉमिस करिए कि सर आज से हम लोग पढ़ने बैठेंगे और बिना टाइम बर्बाद किए पढ़ेंगे। 5 महीना आप पढ़ के देखिए, हम आपको गारंटी देते हैं जिनका भी एग्जाम इस बार खराब चला गया है, नेक्स्ट टाइम अगर आप इस बात को फॉलो करते हैं कि हाँ सर हम 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करके जाएंगे, आप सामने से मैसेज करिएगा हमको कि सर मेरा पेपर अच्छा गया। और डरिए मत, इतना ओवर बर्डन मत ले लीजिए कि लोगों को, आपको खुद ऐसा लगने लग जाए कि सीए एग्जाम ना हो गया, कारगिल का युद्ध हो गया। इतना बर्डन लेके भी नहीं पढ़ना है आपको, बस आराम से रिलैक्स होकर पढ़िए कि हाँ सर 2-2 घंटा भी अकाउंट डेली पढ़ा जाए तो आराम से कंप्लीट किया जा सकता है, रिवाइज किया जा सकता है। दूसरी बात, नोट्स अपना खुद का बनाइए। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो दूसरों का नोट से पढ़ते। याद रखिए दोस्त, खुद का नोट्स आपको समझ में आएगा, दूसरे का नोट्स आपको समझ में नहीं आएगा, आपको याद करना पड़ जाएगा। खुद का नोट्स प्रिपेयर कीजिए और नेक्स्ट टाइम के लिए, जिनका इस बार खराब गया है उनके लिए नेक्स्ट टाइम के लिए ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। और जो भी बच्चे जिनका एग्जाम अच्छा गया है वो और अच्छा से पढ़ाई कीजिए ताकि बाकी दोनों जो पेपर बाकी है वो और भी अच्छा जाए आपका। ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छा नंबर से पास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।